हेलो स्टूडेंट्स तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एम करीम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर नंबर 4 को। और स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे वो एक बहुत ही बेसिक फार्मूला पर बेस्ड है। फार्मूला या कंसेप्ट क्या है कि देखिए, अगर सपोज कीजिए किसी रीजन में किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, सपोज कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, ठीक है। तो अब इस रीजन में, इस स्पेस में अगर हम किसी पॉजिटिव चार्ज Q को रख दें तो उस पर जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगने लगता है। और अगर चार्ज नेगेटिव है तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने लगेगा। और इस फोर्स का वैल्यू कितना होगा, तो F = QE, मतलब चार्ज का जो वैल्यू है, ठीक है, मतलब फोर्स का ये मैग्नीट्यूड हम लोग लिख रहे हैं। तो जब ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर चार्ज का पॉजिटिव वैल्यू ही लिखेंगे। ऐसा नहीं कि -2 कूलम तो यहाँ पर -2 वैल्यू लिखेंगे, नहीं, फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, चार्ज का जो वैल्यू है वो रखिए इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है, दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए, मेरा फोर्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो बहुत ही बेसिक फॉर्मूला पर बेस्ड मैक्सिमम क्वेश्चंस है, और भी कुछ कुछ एडिशनल कंसेप्ट यूज होंगे जो आपने क्लास 11th वगैरह में पढ़े हैं। तो देखेंगे एक एक करके। और इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए। और चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इट इज ऑब्जर्व दैट अ 5 माइक्रोकूलम चार्ज एट अ पॉइंट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁻4 न्यूटन इन द एक्स डायरेक्शन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। चलिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है ध्यान दीजिए स्टूडेंट। आपको सबसे पहले चार्ज का मतलब Q का वैल्यू दिया हुआ है, दिस इज 5 माइक्रोकूलम। तो इसको हम लोग कूलम में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिए, कूलम में निकल गया। चार्ज इस पे कितना फोर्स लग रहा है, F का मतलब वैल्यू आपको दिया हुआ है, एंड दिस इज 2 × 10⁻⁴ न्यूटन। इतना फोर्स इस पे लग रहा है। तो हम लोगों से पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना वैल्यू है, ठीक है। और जो फोर्स इस पर लग रहा है किस डायरेक्शन में लग रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इस पे फोर्स लग रहा है। और चूंकि चार्ज पॉजिटिव है इसका मतलब है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्लियर है। चलिए अब इसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्टली आपके ध्यान में जो है वो फॉर्मूला आपका क्या आएगा, F = QE। तो यहां से देखिए हम लोग E = लिख सकते हैं, फोर्स कितना लगा डिवाइडेड बाय चार्ज से इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए फोर्स का वैल्यू कितना है, 2 × इतना न्यूटन, 2 × 10⁻⁴ न्यूटन। चार्ज का वैल्यू कितना है, 5 × 10⁻⁶, 5 × 10⁻⁶। अब ध्यान दीजिए 10⁻⁶ ऊपर गया तो 10⁻+6 हो गया, 10⁻⁴ पहले से है तो +6 - 4 10⁻² हो गया। 2 से 10⁻² मतलब 100 में मल्टीप्लाई किए तो 200 डिवाइडेड बाय नीचे 4 बच गया। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। दिस इज योर आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट कह रहा है, कैलकुलेट द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड एट अ पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस। ध्यान दीजिए अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में एक इलेक्ट्रॉन पे हम लोगों को फोर्स का वैल्यू निकालना है, कैलकुलेट द फोर्स। ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो ये होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इतना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, पता है आप लोगों को पहले से, ठीक है। तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड एट अ पॉइंट। अब इस इलेक्ट्रॉन को हम एक ऐसे रीजन, एक ऐसे स्पेस में रख दिए हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आप लोगों को दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। तो हम लोगों को निकालना है कि इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लग रहा है। जाहिर सा बात है, अगेन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फोर्स कितना लग रहा है, चार्ज का वैल्यू पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता है, तो F = QE। चार्ज का वैल्यू लिखिए। अब ध्यान दीजिएगा अगेन यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड हम लोग लिख रहे हैं तो चार्ज का पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे। यही बात आपको वहाँ पे थ्योरी में बताए थे। तो चार्ज का पॉजिटिव वैल्यू कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, 4 × 10⁻⁴, 4 × 10⁻⁴। ये ध्यान दीजिएगा 16 × 64 6.4 हो गया, इंटू 10⁻⁻19 + 4 ऐड हो जाएगा, मतलब 10⁻⁻15 वाट न्यूटन। दिस इज योर आंसर। अब ये इतना वैल्यू का फोर्स इस पे लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे, और किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, चूंकि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज है इस पे। इसका मतलब है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स इस पर लगा होगा। तो यहाँ पे आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ये फोर्स जो इतना वैल्यू का लग रहा है वो उसका डायरेक्शन क्या है, तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ E।
इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अब चूंकि क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो मेंशन नहीं है, तो इन जनरल यहाँ पे आंसर भी आप देख सकते हैं अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 इन द अबव क्वेश्चन, देखिए इसी से रिलेटेड है। कैलकुलेट द फोर्स ऑन अ प्रोटोन प्लेस्ड एट दैट पॉइंट इन द सेम फील्ड। अब इसी फील्ड में जहां पर फील्ड का वैल्यू इतना आपको दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन रख देते हैं, तो भाई प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इतना। और इसी स्पेस में इसी रीजन में रखे हैं, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यही वैल्यू है। ठीक है, तो अब इस प्रोटॉन पे कितना चार्ज रखेगा, तो भाई प्रोटॉन पे F = QE, सेम थिंग आप समझ रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एकदम सिमिलर कैलकुलेशन, तो इतना ही वैल्यू का फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लगेगा, इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा। अंतर क्या होगा, डिफरेंस यही होगा कि इस केस में प्रोटॉन पर जो ये फोर्स इतना वैल्यू का लग रहा है, सेम वैल्यू का फोर्स लग रहा है, ये जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिख सकते हैं। क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के पहले कुछ एडिशनल बात जो यहाँ पर यूज होने वाला है। सपोज कीजिए कि अब ये तो क्लियर होगा कि कोई चार्ज पार्टिकल Q को इलेक्ट्रिक फील्ड E में रख देंगे तो उस पर इतना फोर्स लगेगा। अब साथ ही साथ अगर उस चार्ज पार्टिकल का मास भी आपको दे दिया गया है, चार्ज पार्टिकल है तो दैट विल हैव सर्टेन मास, उसका कुछ तो मास होगा, तो अगर m उसका मास का वैल्यू है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से याद कीजिए, क्लास 11th में पढ़े होंगे, फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन। ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से वो चार्ज पार्टिकल क्या है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए दो इक्वेशन आपको मिल गया, F = QE, इतना वैल्यू का इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है, और ये जो फोर्स F = ma, यहाँ से ये दोनों इक्वेशन से हम यहाँ से आप एक्सेलरेशन का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। सिंपल एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, जितना उस पर फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाई दैट्स मास, और फोर्स कितना लग रहा है, तो QE के बराबर, आप समझ रहे हैं, डिवाइडेड बाई इट्स मास। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से, और ये क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है स्टूडेंट, अ प्रोटॉन इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 6.68 इंटू 10⁻9 न्यूटन पर कूलम, कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन। प्रोटॉन का मास आपको दिया हुआ है, चलिए एक एक करके सबसे पहले काम जो आपको करना है, क्या क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये प्रोटॉन रखा हुआ है, तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है स्टूडेंट, पता है आपको, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। ठीक है, और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, जो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, स्ट्रेंथ आपको दिया हुआ है 6.68 इंटू 10⁻9 न्यूटन पर कूलम। ये इतना वैल्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इसका एक्सेलरेशन, ये कितना एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। जाहिर सा बात है, इस प्रोटॉन को जिसका चार्ज इतना है, जैसे ही हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे होंगे तो क्या होगा, इस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगने लगा होगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फोर्स लगने लगा होगा। अब इलेक्ट्रिकल फोर्स लगने लगा मतलब कि क्या हुआ, अगर ये शुरू में रेस्ट में है तो ये मूव करना शुरू किया होगा, मतलब ये दैट विल हैव सर्टेन एक्सेलरेशन। तो कितना एक्सेलरेशन से ये मूव कर रहा है, वही हमसे पूछ रहा है भाई। जाहिर सा बात है, डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला है A = QE डिवाइडेड बाई m। ठीक है, तो चार्ज का वैल्यू कितना है, 1.6 इंटू 10⁻19, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, 6.68 इंटू 10⁻9, और डिवाइडेड बाई इसका मास कितना है, तो प्रोटॉन का मास देखिए आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है, इट्स वैल्यू इज 1.67 इंटू 10⁻27 kg। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए, और स्टूडेंट आप देख सकते हैं जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाता है 6.4 इंटू 10⁻17। ध्यान रखिएगा यूनिट में एक्सेलरेशन हम लोग निकाल रहे हैं, मतलब इसका यूनिट कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किए हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ आपको दिया हुआ है, तो कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन। इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ है, अगेन इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। क्लियर है। और इसको जिस फील्ड में रखे हैं, जिस स्पेस में रखे हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो एग्जिस्ट कर रहा है उसका वैल्यू है 18.2 इंटू 10⁸ न्यूटन पर कूलम। क्लियर है। कैलकुलेटेड एक्सेलरेशन, ये कितना एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है ये हम लोगों को निकालना है। इलेक्ट्रॉन का मास आपको दिया हुआ है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। क्लियर है, इतना मास आपको दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, सबसे पहला तो स्टूडेंट ऑलवेज मेक योर हैबिट कि आप इस तरह से जब भी क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन को आप लिख लिया करें। इसका सबसे पहला बेनिफिट क्या है कि आपको बार बार क्वेश्चन अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या क्या आपको दिया हुआ है, क्या निकालना है, एवरीथिंग इज क्लियर। और दूसरा बेनिफिट ऑब्वियसली इससे आपका स्पीड बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना है तो डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला है A = QE/m।
क्लियर है। तो क्यू ई बाई एम आपने ये फॉर्मूला लिख दिया, चार्ज का वैल्यू है। आप ध्यान दीजिएगा अगेन यहाँ पर ये सब जो फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड जब भी हम लोग निकालते हैं तो सबका पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब है ये चार्ज भले नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन पे इतना नेगेटिव चार्ज होता है ये पता है, लेकिन यहाँ पर चार्ज का पॉजिटिव वैल्यू लेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतना। क्लियर बात है। चलिए और यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो गया 18.2 इंटू 10⁸ इतना न्यूटन पर कूलम्ब हो गया। मास का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। क्लियर है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये 9.1 से 18.2 ये ध्यान दीजिएगा ये बहुत आसानी से यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 16 दूनी 32 मतलब ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻, ये ध्यान दीजिएगा ये 31 ऊपर गया तो 31 8 कितना हो गया 39 हो गया, तो 19 29 10 39 मतलब 10⁻20 कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट कह रहा है कंपेयर द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इफ दे आर प्लेस्ड इन द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को रख देते हैं, जाहिर सा बात है इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते क्या होगा इलेक्ट्रिक फोर्स लगना शुरू करेगा जिसके चलते वो मूव करना शुरू करेगा। तो दोनों मूव करना शुरू करेगा तो हम लोगों को क्या करना है, दोनों को एक्सेलरेशन को कंपेयर करना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ध्यान दीजिएगा। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को तो उस पर जो एक्सेलरेशन उसको जो एक्सेलरेशन मिलेगा उसका वैल्यू क्या होगा A=QE/m। ये फॉर्मूला हमारे पास है। क्लियर है। अब दूसरा यहाँ पर देखने वाली बात क्या है स्टूडेंट कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के लिए चार्ज का वैल्यू क्या होता है सेम होता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है। जितना वैल्यू का इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है -1.6 आप समझ रहे हैं, प्रोटॉन पे उतना ही चार्ज होता है लेकिन पॉजिटिव वैल्यू का। तो क्यू का वैल्यू दोनों के लिए सेम है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं तो ई का वैल्यू भी सेम है, लेकिन दोनों का मास अलग अलग है। कहने का मतलब है कि यहाँ से ध्यान दीजिएगा एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। कहने का मतलब है जिसका मास ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा, जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। कहने का ये मतलब होता है। और साथ ही साथ यहाँ से हम इस चीज़ को लिख सकते हैं A इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू M या A प्रोपोर्शनल टू 1/m, एक ही बात है। कहने का मतलब है कि हम लोग को किसके एक्सेलरेशन को कंपेयर करना है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में पहले इलेक्ट्रॉन लिखा है तब प्रोटॉन लिखा है। कहने का मतलब है यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाई प्रोटॉन का एक्सेलरेशन ये क्या हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इनके, मतलब ऊपर में हो जाएगा प्रोटॉन का मास डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन का मास। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा आपको प्रोटॉन का मास दिया हुआ है, इनफैक्ट आपको पता होना चाहिए, नहीं भी पता है तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ था। प्रोटॉन का मास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। क्लियर है। और इलेक्ट्रॉन का मास भी ध्यान दीजिएगा आपको क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ था 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा स्टूडेंट तो यहाँ पे इसका वैल्यू जो है ऑलमोस्ट आपका ये 1835 इतना आ जाता है, जिसको आप सिंपली 1835 डिवाइडेड बाई 1 इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 इसी से रिलेटेड है, कह रहा है इन द अबव क्वेश्चन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई देम। अब क्या है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हम सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए हैं तो दोनों पे क्या है इलेक्ट्रिक फोर्स लगना शुरू हुआ, तो दोनों की फोर्स का वैल्यू फोर्स का रेशियो निकालना है। तो अगेन अभी हम लोग जस्ट देखें ना क्वेश्चन नंबर 7 के लिए सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन पर कितना वैल्यू का फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है इंटू ई। ठीक है, लेकिन जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको ऐसा करते हैं, मान लिया ये इलेक्ट्रॉन है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इतना वैल्यू का फोर्स लगेगा QE। और अगर प्रोटॉन रख दिए हैं यहाँ पे तो इतना ही वैल्यू का QE वैल्यू का ही फोर्स लगेगा, लेकिन जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डायरेक्शन में। तो दोनों के फोर्स का अगर हम रेशियो निकालना चाहें तो क्या होगा दोनों सेम हो जाएगा QE/QE। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं मतलब 1/1। बहुत इजी क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट कह रहा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ अ फोर्स बी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ऑन अ प्रोटॉन एंड ऑन अ ड्यूटेरॉन इफ दे आर प्लेस्ड इन द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक बात आपको यहाँ पर पता होना चाहिए स्टूडेंट कि ड्यूटेरिन जो चार्ज पार्टिकल है उसका जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन के चार्ज पार्टिकल के बराबर होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कैसे चार्ज का वैल्यू बराबर होता है तो उसी तरह प्रोटॉन पे जितना चार्ज होता है उतना ही ड्यूटेरिन पे चार्ज होता है। और साथ ही साथ जो मास, चूंकि एक्सेलरेशन का भी रेशियो हम लोगों को कम ये निकालना है, एक्सेलरेशन मतलब जाहिर सा बात है मास की भी बात होगी, तो ड्यूटेरॉन्स का जो मास होता है
वो प्रोटॉन के मास का डबल होता है। प्रोटॉन mp, प्रोटॉन के मास का क्या होता है, डबल होता है। तो ये बेसिक बात आपको पता होना चाहिए। अब एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ फोर्स, और दोनों को क्या है, प्लेस्ड इन द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग रखे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहले वाले पार्ट में फोर्स, तो फोर्स पहले ड्यूटेरन पे हम निकाल लेते हैं। तो ये क्या होगा, क्यू ई, फोर्स का वैल्यू क्या होता है, क्यू ई मतलब ड्यूटेरन का चार्ज हो गया इंटू मान लिया जिस वैल्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो ई है। उसी तरह इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये प्रोटोन, प्रोटोन मतलब एफ पी, प्रोटोन पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, तो प्रोटोन का चार्ज क्यू पी, ठीक है, इंटू चूंकि सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे ई। अब साथ ही साथ हम ये भी देख चुके हैं भाई दोनों का चार्ज बराबर है, दोनों का चार्ज बराबर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जितना ड्यूटेरन पे फोर्स लग रहा है उतना ही प्रोटोन पे फोर्स लग रहा है। मतलब कैलकुलेट द क्या, हम लोगों को रेशियो निकालना है, इसलिए रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसे ये रेशियो क्या हो जाएगा, एफ डी डिवाइडेड बाई एफ पी। ये कीजिए, ये कितना हो जाएगा 1:1, दोनों का वैल्यू बराबर है, दोनों कैंसिल हो गया, दिस योर आंसर। क्लियर है। बी पार्ट में हम लोगों को क्या करना है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ऑन अ प्रोटोन एंड ऑन अ ड्यूट्रॉन। अच्छा ध्यान दीजिएगा, रेशियो में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर तो क्या है कि 1/1 आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हम लोगों को एक्चुअल में रेशियो निकालना है क्वेश्चन के हिसाब से। फोर्स ऑन प्रोटोन डिवाइडेड बाय ड्यूट्रॉन। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में पहले प्रोटोन लिखा है, ऑन अ प्रोटोन एंड ऑन अ ड्यूट्रॉन। तो एक्सेलरेशन में ध्यान दीजिएगा, एक्सेलरेशन पहले हम लोगों को निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रोटोन का एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो प्रोटोन का एक्सेलरेशन क्या होगा भाई, प्रोटोन पे कितना फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाई प्रोटोन का मास, यही ना है, ए इक्वल्स टू एफ बाई एम। क्लियर है। और साथ ही साथ एंड ड्यूटेरॉन का एक्सेलरेशन ए डी लिख देते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ ड्यूटेरॉन। ये क्या होगा, तो ड्यूटेरॉन पे जो फोर्स लग रहा है एफ डी और ड्यूटेरॉन का जो मास है एम डी, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा साथ ही साथ, तो चलिए हम लोग डायरेक्ट रेशियो निकाल लेते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। ए पी बाई ए डी हम लोगों को निकालना है। तो ए पी कितना है, एफ पी बाई एम पी, एफ पी बाई एम पी इंटू, अब ध्यान दीजिएगा ए डी नीचे में क्या होगा, एफ डी बाई एम डी। ये टोटल में इसके नीचे लिखेंगे एफ डी बाई एम डी, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके उसको ऊपर ले जाएंगे तो उलट जाएगा, एम डी बाई एफ डी। अब ये बेसिक बात सब आप समझ रहे हैं, एम डी बाई एफ डी। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, एफ पी और एफ डी दोनों बराबर है, एफ पी और एफ डी दोनों बराबर है, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से हो गया एम डी डिवाइडेड बाई एम पी, मतलब मास ऑफ ड्यूटेरॉन डिवाइडेड बाई मास ऑफ प्रोटोन। ड्यूटेरॉन का मास कितना होता है, प्रोटोन के मास का डबल होता है, ये हम लोग पहले से जान रहे हैं, डिवाइडेड बाई एम पी। तो ये क्या होगा, एम पी और एम पी कैंसिल हो गया, दिस इज योर 2/1 इज योर आंसर। क्लियर है। अब इतना ना करके आप डायरेक्टली थोड़ा सा अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख लेते हैं शुरू में ही कि भाई एफ पी और एफ टी दोनों का वैल्यू तो बराबर है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, एम के मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए थे। तो डायरेक्टली भी आप यहाँ से करके आप यहाँ तक डायरेक्ट पहुँच जाते और यहाँ से बढ़ जाते। क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट कह रहा है, अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 2 मिलीग्राम हैंग्स इन एयर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 4 वोल्ट पर मीटर डायरेक्टेड अपवर्ड, कैलकुलेट द चार्ज एंड डिटरमाइन इट्स नेचर। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में क्या है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 4 वोल्ट पर मीटर, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है। इस तरह से सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि स्पेस में हम अगर किसी चार्ज पार्टिकल को जिसका मास आपको 2 मिलीग्राम दिया हुआ है, जिसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके, तो इतना ग्राम हो गया। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, सॉरी इतना आपका क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10 ये इतना किलोग्राम हो गया। ठीक है, इसका मास दिया हुआ है। तो ये चार्ज पार्टिकल जो है हैंग्स है, मतलब कि रेस्ट में है, यहाँ पर स्पेस में रेस्ट में है। तो हम लोगों से पूछ रहा है कि इस चार्ज पार्टिकल का चार्ज कितना है और इसका नेचर क्या है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। इसमें ध्यान दीजिएगा, एक बात तो क्लियर है कि जैसे ही इस चार्ज पार्टिकल को हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो इस चार्ज पार्टिकल पर जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगने लगेगा, मतलब कि ऊपर की ओर इलेक्ट्रिक फोर्स लगने लगेगा। कितना वैल्यू का इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, क्यू ई वैल्यू का इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। आप समझ रहे हैं, चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में लगने लगा। साथ ही साथ एक बात और भी क्लियर है, किसी की इट हैज सर्टेन मास, इसका मास है तो इसका वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की ओर लग रहा होगा। और चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेस्ट में हैंग्स, ये आपका दिया हुआ है स्टेटमेंट, आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, हैंग्स इन एयर। हैंग्स इन एयर कहने का मतलब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में, स्टैटिक पोजीशन में, इसका मतलब ये इस पर दो जो फोर्स लग रहा है ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहा होगा। कहने का मतलब है कि ये क्यू ई का जो वैल्यू होगा, क्यू ई का जो वैल्यू होगा वो एम जी के बराबर होगा। बस इतना समझना है आपको।
क्लियर है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा Q का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा mg/e। अब ध्यान दीजिएगा सबका वैल्यू आपको दिया हुआ है। मास का वैल्यू कितना है, ये इतना 2 × 10⁻⁻6 किलोग्राम हो गया। जी का वैल्यू आप 9.8 आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन में कुछ तो मेंशन नहीं किया, अच्छा जी का वैल्यू मेंशन किया हुआ है, ये आपको 10 दिया हुआ है, 10 लेना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 वोल्ट पर मीटर। तो बहुत ही आसानी से ये 2 हो गया, ये 5 हो गया और ये आपका हो गया 5 × 10⁻⁻6 कूलम इज योर आंसर। अच्छा इसका कारण था कि भाई नेचर भी जाहिर सा बात है इसका नेचर पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज ही ये होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि अगर ये नेगेटिव चार्ज होता, ठीक है ना, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर है तो फोर्स नीचे की ओर लगने लगता, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है नीचे की ओर लगने लगता और वेट तो हमेशा नीचे की ओर लगेगा। तो दोनों का दोनों फोर्स नीचे की ओर लगने लगेगा तो ये कभी भी बैलेंस इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि चार्ज का वैल्यू इतना होगा और साथ ही साथ चार्ज जो है वो पॉजिटिव नेचर का चार्ज होगा। क्लियर है। चलिए इसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इसी से रिलेटेड है। कह रहा है इन द अबव क्वेश्चन इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड देन व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल। ध्यान दीजिएगा अब इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तो दे दिया था कि ऊपर की ओर एग्जिस्ट कर रहा है, अब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर लग रहा होता, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर लग रहा होता तब चार्ज पार्टिकल का नेचर क्या होता, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता या नेगेटिव चार्ज होता। ध्यान दीजिएगा चार्ज पार्टिकल को रेस्ट में रहना है, कैसे सोचेंगे, हाउ टू थिंक, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो चार्ज पार्टिकल को रेस्ट में रहना है, एक बात क्लियर है। दूसरा अब चार्ज पार्टिकल पे पक्का बात है 2 फोर्स लगेगा, एक तो mg नीचे की ओर लगेगा, ये पक्का बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये mg हमेशा नीचे की ओर लगेगा। तो अब इसको रेस्ट में होने के लिए डेफिनेटली इस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE जो है ये ऊपर की ओर लगना चाहिए, ये तो पक्का बात है, तभी तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर सकता है। अगर ये भी नीचे की ओर लगेगा तब तो कभी भी स्टैटिक पोजीशन में नहीं रहेगा, तो ये ऊपर की ओर लगना चाहिए। अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स QE जो है ये ऊपर की ओर लगे और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर एग्जिस्ट कर रहा है, ये तभी पॉसिबल है जब ये चार्ज पार्टिकल जो है वो नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज होगा तभी तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, अपोजिट मतलब ऊपर की ओर फोर्स लगेगा और तभी ये mg को बैलेंस करेगा और तभी ये स्टैटिक पोजीशन में रह पाएगा। इसका मतलब है कि चार्ज पार्टिकल जो होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम अ न्यूट्रल बॉडी ऑफ मास 10 मिलीग्राम सो दैट इट मे रिमेन हैंगिंग इन एयर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 100 न्यूटन पर कूलम डायरेक्टेड अपवर्ड। जी का वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। स्टूडेंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है 100 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब किसी चार्ज पार्टिकल को जिसका मास आपको दिया हुआ है 10 मिलीग्राम, इसको हम लोग किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिए, इसको इस रीजन इस स्पेस में हम रख रहे हैं और ये हैंगिंग पोजीशन में है, मतलब इक्विलिब्रियम मतलब स्टैटिक पोजीशन में है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जितने भी फोर्स इस पर लग रहे हैं वो सारे फोर्स आपस में बैलेंस हो रहे होंगे, कहने का ये मतलब हो गया। जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, तो हमसे पूछ रहा है कि उस बॉडी में से कितना इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड किया गया या रिमूव किया गया है। अब समझिएगा, तो सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को डिसाइड करेंगे कि इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव किया गया होगा या ऐड किया गया होगा। ध्यान दीजिएगा कैसे सोचेंगे, एक बात तो क्लियर है, अगेन इसका चूंकि सर्टेन मास है, इतना मास है, ठीक है, तो इस पर वेट जो है, इसका वेट जो है ये नीचे की ओर mg लग रहा होगा। अब चूंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में, हैंगिंग पोजीशन में है, इसका मतलब है कि इस पर कम से कम एक और फोर्स लगना चाहिए और इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए और इक्वल वैल्यू का लगना चाहिए। तो भाई इस पर एक ही फोर्स और यहाँ पे लग सकता है, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। कौन सा फोर्स लग सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग सकता है हैविंग वैल्यू QE, और ये फोर्स निश्चित रूप से ऊपर की ओर लगना चाहिए, तभी तो दोनों फोर्स बैलेंस होगा। क्लियर। अब ये फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, मतलब कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ये चार्ज पार्टिकल जो है पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए। अब पॉजिटिवली चार्ज कैसे होगा, याद कीजिए सबसे पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज कैसे होता है। इसका मतलब है कि हम इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं, तो प्रोटॉन का संख्या उसमें बढ़ जाता है, तब वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाला गया होगा, तो इलेक्ट्रॉन हम रिमूव किए, ऐड किए, तो इलेक्ट्रॉन जो है हम रिमूव किए, ये बात आप समझ गए। अब कितना इलेक्ट्रॉन आप रिमूव किए ये हम लोगों को निकालना है। तो एक और बेसिक फॉर्मूला यहाँ पर जो यूज होगा, ध्यान दीजिएगा, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुआ, रिमूव हुआ या ऐड हुआ, जैसे ही ये बात आती है तो जो बेसिक फॉर्मूला Q = NE,
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, याद कीजिए, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज होगा, मतलब कि अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप निकाले हैं किसी बॉडी से तो उस पर कितना चार्ज आ जाता है, Ne वैल्यू का चार्ज आ जाता है, जहां पे E क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा, जिसका वैल्यू आप समझ रहे हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है? तो इतना चार्ज इस पे आ गया है। अब भाई ये दोनों फोर्स जो है बैलेंस है, वी हैव, जैसा कि हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन में किया, मतलब QE = mg, दोनों फोर्स बैलेंस है, दोनों फोर्स को बराबर कर दिए। साथ ही साथ Q का वैल्यू क्या है, ये Ne के बराबर है, जहाँ पे N कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जिसका वैल्यू इनफैक्ट हम लोगों को निकालना है। तो Ne, ये E आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया, ये E कैपिटल E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, दिस इज mg। और यहाँ से आप देख सकते हैं, आप निकाल सकते हैं N का वैल्यू कितना हो जाएगा, mg / E। क्लियर है? सबका वैल्यू पुट करते चलते हैं। m का वैल्यू कितना हो गया, 10 मिलीग्राम, मतलब इतना किलोग्राम हो गया, 10 × 10⁻⁻6 इतना किलोग्राम हो गया। g का वैल्यू स्टूडेंट हम लोगों को 10 लेना है, और E जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है इसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब अगेन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सर E का जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है ये तो नेगेटिव चार्ज होता है भाई, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। जैसे फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालते थे, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, तो सब जगह उसका पॉजिटिव वैल्यू लेते थे। उसी तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स -5 इलेक्ट्रॉन तो नहीं होगा। क्लियर है? अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पर इसका पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देखिए हम लोगों को दिया हुआ है 100 न्यूटन पर कूलम हो गया, 100 न्यूटन पर कूलम हो गया। और इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा स्टूडेंट, तो सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट इसका वैल्यू आ जाता है 6.25 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज योर आंसर, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन्स को हम रिमूव किए, जिसके चलते क्या हुआ, ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ, और इतना वैल्यू का इस पे चार्ज आ गया कि ये QE का वैल्यू और mg का वैल्यू दोनों बराबर हो गया है, जिसके चलते इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट कह रहा है, इन द गिवन फिगर कैलकुलेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मे बी एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम अ स्फीयर A of mass 6.4 × 10⁻⁻15 किलोग्राम so that it may remain hanging between the two charged पैरेलल प्लेट्स। जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको लेना है। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में आपको 2 चार्ज्ड पैरेलल प्लेट दिया, पैरेलल प्लेट है और चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। साथ ही साथ दोनों जो चार्ज प्लेट है उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1000 वोल्ट, और दोनों जो चार्ज प्लेट है उसके बीच का सेपरेशन जो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है वो 2 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। इस दोनों प्लेट के बीच में हम एक स्फीयर A को रख देते हैं। क्वेश्चन में आपको इसका नाम दे दिया गया है A, ठीक है। और इस स्फीयर का मास आपको दिया हुआ है इतना किलोग्राम, ठीक है। जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। और साथ ही साथ अगेन पहले वाले क्वेश्चन की तरह दिया हुआ है कि ये हैंगिंग पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है, यहाँ पर दोनों प्लेट के बीच में। तो इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन को या तो निकाला गया या ऐड किया गया। तो अगेन इस चीज़ को समझने के लिए कि पहले कितना इलेक्ट्रॉन को निकाला गया या ऐड किया गया, ये जो बात हो रही है ये क्यों हो रही है, या फिर ये स्टैटिक पोजीशन में कैसे है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगेन जैसा कि हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, क्या होगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, इसका मतलब है दोनों प्लेट के बीच में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा। हमेशा याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो एग्जिस्ट करेगा वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ, कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इस तरह से डायरेक्शन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ एग्जिस्ट करता है। तो अब ये तो पक्का बात है कि भाई कि यह स्फीयर A जो है इसका मास है, तो इसका वेट तो ये नीचे की ओर mg लग रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अब चूंकि दिया हुआ है कि हैंगिंग पोजीशन में है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, इसका मतलब है कि इस पर एक और फोर्स लगना चाहिए ऊपर की ओर इक्वल वैल्यू का, और एक और इस पर एक ही फोर्स यहाँ पे लग सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा QE, और ये फोर्स ऊपर की ओर लगना चाहिए। QE वैल्यू का फोर्स ऊपर की ओर लगना चाहिए। अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग डिसाइड कर लिए पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ, मतलब ऊपर की ओर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी ऊपर की ओर ही लगे, इसके लिए इस पर जो चार्ज होना चाहिए ये पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जब चार्ज पॉजिटिव होता है। और चार्ज पॉजिटिव होने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो जो अंदर में प्रोटॉन का संख्या बढ़ गया पॉजिटिव चार्ज, जिसके चलते वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। पहले वाले कंसेप्ट के हिसाब से बहुत आसानी से हम लोग क्लियरली समझ लिए। अब कितना इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, वही इनफैक्ट इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो अगेन आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक और जो बेसिक फॉर्मूला यूज होगा, QE = Ne। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर निकाले हैं तो उस पर चार्ज कितना आएगा, Ne, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। समझ गए, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर तो चूंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो हम लोग के पास डायरेक्टली, जैसा कि हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, ये क्या होगा, QE
QE जो ये फोर्स जो है वो बराबर होगा mg के बराबर होगा। क्लियर है। चलिए Q के जगह पे हम लोग NE रख दिए, ये E इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये mg हो गया। अब यहाँ पर एक दुविधा हो रही है कि भाई यहाँ पे हम लोगों को N का वैल्यू निकालना है, तो इधर M का वैल्यू तो पता है, G का वैल्यू पता है, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू पता है, लेकिन इस E का वैल्यू पता नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता नहीं है। लेकिन हम लोगों को दिया हुआ है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1000 वोल्ट है, दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन 2 सेंटीमीटर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V डिवाइडेड बाई R। ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला हम लोग सारा थ्योरी में देख चुके हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख सकते हैं जाके, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, ज़्यादा बेहतर है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 1000 वोल्ट हो गया, 1000 वोल्ट हो गया। और ये आपका दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में हम लोग 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई किए, मीटर में हो गया। ठीक है, ये ऊपर में चला गया तो ये हो गया 10⁻² ऊपर गया, ये मतलब 10⁵ डिवाइडेड बाई 2। इसको और थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, 10 × 10⁴ इसको लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग निकाल दिए, सबका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। एन का वैल्यू हम लोगों को फाइनली निकालना है, तो एन का वैल्यू mg बाई ई। ये m का वैल्यू कितना हो गया, मास का वैल्यू आपको इतना दिया हुआ है 6.4 × 10⁻⁻15। जी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 लेना है। ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19। अब अगेन चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं तो चार्ज का वैल्यू हम लोग पॉजिटिव लेंगे, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, आप समझ रहे हैं, लेकिन उसका पॉजिटिव वैल्यू हम लोग लेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग कितना निकालें, 5 × 10⁴। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से हम लोग इनफैक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ये 16 × 64 हो गया, ये 4 से कट गया, ये 4 × 10 40 हो गया, ये 5 है तो ये 8 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 19 और 4, नीचे में 10⁻⁻15, ऊपर में 10⁻⁻15, मतलब ये सारा कैंसिल हो गया। फाइनली इट्स आंसर इज 8, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग निकाले। 8 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के बाद क्या हुआ, इस पर चार्ज डेवलप हुआ, इस चार्ज के चलते पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, इस पर ऊपर की ओर QE वैल्यू उतना वैल्यू का इलेक्ट्रिक फोर्स लगने लगा, नीचे mg लग ही रहा था, दोनों बैलेंस हुआ, इक्विलिब्रियम और हैंगिंग पोजीशन में आ गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट कह रहा है, अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 8 × 10⁻⁻13 किलोग्राम हैंग्स इन एन अपवर्डली डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड between two parallel horizontal plates separated by 4 cm. Calculate the potential difference between the plates if the charge on the particle is this coulomb. G का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 2 पैरेलल प्लेट आपको दिया हुआ है, 2 पैरेलल प्लेट है, चार्ज प्लेट है, ऑब्वियस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऊपर की ओर एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब है कि नीचे वाला प्लेट जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, ऊपर वाला नेगेटिवली चार्ज होगा। तो अकॉर्डिंगली हम इसको पहले ही यहाँ पे शो कर दिए हैं, इतना आप पहले सोच लिए। अब दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्वेश्चन के हिसाब से आप समझ रहे हैं कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। और 4 सेंटीमीटर दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन दिया हुआ है। साथ ही साथ एक और सिचुएशन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि हम इस दोनों प्लेट के बीच में किसी बॉडी को, किसी स्फीयर को जिसका मास और चार्ज का वैल्यू आपको दिया हुआ है, हम रख रहे हैं। तो ये क्या है कि हैंगिंग पोजिशन में रह रहा है, तो ये एक आपको एक क्लू दिया हुआ है। तो इन सारी चीज़ की सहायता से हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू निकालना है। कैसे सोचेंगे, अगेन भाई जैसे ही हम इस बॉडी को, इस चार्ज बॉडी को यहाँ पे रखे हैं तो इस पर क्या है, नीचे की ओर mg, तो पक्का बात है हमेशा नीचे की ओर लगेगा। और चूंकि ये हैंगिंग पोजीशन में है, इसका मतलब है कि इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ऊपर की ओर लगना चाहिए, जिसका वैल्यू होगा QE। और ये ऊपर की ओर लग रहा है, इसका मतलब है कि चार्ज पॉजिटिव होगा, जो कि आपको दिया हुआ है चार्ज का वैल्यू। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होगा, मतलब आप लिख सकते हैं वी हैव, यहाँ से एक इक्वेशन तो मिल गया, QE = mg। क्लियर है। लेकिन हम लोगों को निकालना है दोनों जो चार्ज प्लेट है उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया था, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू जो होगा वो क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो एग्जिस्ट करता है उसका वैल्यू हम लोग वहाँ पर यूज किए थे डेल्टा V डिवाइडेड बाई R। डेल्टा V आपका हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मान लिया यहाँ पे कंफ्यूजन आपको ना हो, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस को ही अगर हम V मान ले तो ये फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये V हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो एग्जिस्ट कर रहा है उसका वैल्यू कितना है, V/R। तो हम लोगों को इनफैक्ट V का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं V = क्या लिख सकते हैं, ER। V = ER लिख सकते हैं, या उतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली E = VR है। तो यहाँ पे E के जगह यहाँ पे रखिए, ध्यान दीजिएगा Q × E के जगह हो गया V डिवाइडेड बाई R। R का वैल्यू ये आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये हो गया mg। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को V का वैल्यू निकालना है, Q पता है,
Q पता है, R पता है, M पता है, G पता है, यहाँ से निकाल लेंगे। कहने का मतलब है यहाँ से हम लोग ऐसा करते हैं, V इक्वल्स टू लिख सकते हैं mgr डिवाइडेड बाई Q। सबका वैल्यू पुट कर देते हैं, mgr डिवाइडेड बाई Q। सबका वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट। ये देखिए m का वैल्यू कितना है 8 इंटू दिस, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13, G का वैल्यू 10, R का वैल्यू 4 सेंटीमीटर मतलब 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इतना मीटर हो गया। और ये आपका हो गया Q का वैल्यू कितना हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट इसका वैल्यू आ जाता है 16 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट। दिस इज योर आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट कह रहा है कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच अ पार्टिकल ऑफ मास 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 किलोग्राम एक्सपीरियंसेज अ फोर्स इक्वल टू इट्स वेट। द चार्ज ऑन द पार्टिकल इज 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 कूलम। स्टूडेंट यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास और चार्ज आपको दिया हुआ है, और साथ ही साथ इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इस चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है वो इसके वेट के बराबर है। तो हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो भाई कैसे सोचेंगे, एक बात तो क्लियर है कि जाहिर सा बात है जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने रखा है तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा कितना वैल्यू का लगेगा, QE वैल्यू का इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। यही E का वैल्यू हम लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। अब क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है साथ साथ कि ये जो फोर्स इस पर लग रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो फोर्स लग रहा है इस फोर्स का वैल्यू जो है इसके वेट के बराबर है, मतलब फोर्स का वैल्यू कितना है mg के बराबर है। तो ये मान लीजिए पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व कर दिया अब तक। तो इस दोनों इक्वेशन के हिसाब से QE का वैल्यू क्या हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आप समझ रहे हैं। तो यहाँ से E का वैल्यू क्या हो जाएगा mg बाई Q। सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। M का वैल्यू इतना है 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 15। G का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आपको 9.8 यहाँ पर ले लेना है, अदरवाइज क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन में मेंशन था 10 ले लेना है। और Q का वैल्यू कितना है 3.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 16। और उसको जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू स्टूडेंट आ जाता है 61.25 न्यूटन पर कूलम। इज योर आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट कह रहा है अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m हैंग्स इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड अपवर्ड, व्हाट विल बी इट्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इफ द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स। ध्यान दीजिएगा, कोई चार्ज पार्टिकल है जिसका मास दिया हुआ है, स्मॉल m आपको दिया हुआ है और ये हैंग कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है। अब चूंकि ये हैंग कर रहा है इसका मतलब है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर है, इसका वेट तो m के कारण mg जो होगा ये तो हमेशा नीचे की ओर होगा। हैंग कर रहा है इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर ऊपर की ओर लग रहा होगा, मतलब ये QE होना चाहिए। इसका मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा। क्लियर है। कहने का मतलब यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन निकल गया mg इक्वल्स टू QE। क्लियर है, ये एक रिलेशन मिल गया। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि अगर सडनली हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, मतलब जो वर्टिकली ऊपर की ओर था अब ये इसके डायरेक्शन को अगर हम नीचे की ओर कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की ओर कर दिए, तब अब क्या होगा, अब ये जो चार्ज पार्टिकल है, अब इस पर ध्यान दीजिएगा, mg वेट तो हमेशा ही नीचे की ओर लगेगा, ये तो हमेशा नीचे की ओर ही लगेगा, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड अब जो कि ये नीचे की ओर लग रहा है इसके चलते इलेक्ट्रिक फोर्स भी QE ये अब नीचे की ओर ही लगना शुरू हो जाएगा। क्लियर है। कहने का मतलब अब इस पर ये दोनों फोर्स नीचे की ओर लगेगा तो जो नेट फोर्स अब इस पर लगेगा ये दोनों ऐड हो जाएगा। कितना इसका वैल्यू हो जाएगा QE प्लस mg, इतना नेट फोर्स लगने लगेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये QE का वैल्यू क्या है mg के बराबर है, मतलब ये हो गया mg प्लस mg, मतलब नेट जो फोर्स लगने लगा वो कितना फोर्स इस पर लगने लगा नीचे की ओर 2mg वैल्यू का। इसलिए जो नेट एक्सेलरेशन ए नेट आप लिख सकते हैं, नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इस पर जो नेट फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाई इट्स मास फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। तो नेट फोर्स इस पर अब कितना लग रहा है 2mg वैल्यू का लग रहा है, तो 2mg डिवाइडेड बाई इट्स मास, और यहाँ से नेट एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ गया 2g इज योर फाइनल आंसर।